हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। भारत ने कितनी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? भारत ने अभी तक कितनी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है 3 बार। कब कब? तो ये जीता है 2007 में। कब? 2007 में, 2024 में और 2026 में। तो अभी तक भारत ने 3 बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया? जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हुआ है, इसका मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया? जो फाइनल मैच हुआ था उसका मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है संजू सैमसन को। 2026 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत ने किस टीम को हराया था? तो ये फाइनल किस किस के बीच हुआ था? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। किसके? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। तो भारत ने किसको हराया था? तो भारत ने हराया था न्यूजीलैंड को। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किन देशों ने संयुक्त रूप से की थी? जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ है 2026 में, इसकी मेजबानी किन देशों ने संयुक्त रूप से की थी? तो ये की थी भारत और श्रीलंका ने। 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो वह थे सूर्य कुमार यादव। भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन है? तो वह है गौतम गंभीर। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो फाइनल मैच भारत और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। और फाइनल मैच किस स्टेडियम पे खेला गया था? तो ये खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये कहाँ पर है? तो ये है अहमदाबाद में। इसी प्रकार ईडन गार्डन कहाँ पर है? तो यह है कोलकाता में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। और आर प्रेमादास स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह है कोलंबो में। और कोलंबो कहाँ है? तो यह है श्रीलंका में। मद्रास हाईकोर्ट के 55वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिए? जो मद्रास हाईकोर्ट है, इसके 55वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिए? तो ये शपथ लिए सुश्रित अरविंद धर्माधिकारी। किसने? सुश्रित अरविंद धर्माधिकारी ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति को हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है? तो वह अनुच्छेद कौन सा है? तो वह अनुच्छेद है 217। 10 मार्च 2026 को सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 57वां स्थापना दिवस। और जो सीआईएसएफ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और इसी समय इसरो की भी स्थापना हुई थी। किसकी? इसरो की भी और सीआईएसएफ की भी स्थापना सेम ईयर हुई थी। कब? 1969 में। वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो वो हैं कौन? प्रवीर रंजन। कौन है? प्रवीर रंजन। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। किसका? सीआईएसएफ का। शिकागो एल्यूमिनी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? कौन सा अवार्ड है? शिकागो एल्यूमिनी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो वह बने हैं केवी सुब्रमण्यम। कौन? केवी सुब्रमण्यम। इंडिया @100 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? इंडिया @100 पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है केवी सुब्रमण्यम। कौन? केवी सुब्रमण्यम। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता जॉर्ज रसेल ने। किसने? जॉर्ज रसेल ने। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हैं यूनाइटेड किंगडम के। कहाँ के? यूनाइटेड किंगडम के। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पेरिस में। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है पेरिस में। और इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। लेमिते 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किन देशों के बीच आयोजित होता है? तो कौन सा सैन्य अभ्यास है? लेमिते। ये भारत और किस देश के बीच में होता है? तो ये होता है भारत और सेशल्स के बीच में। और इसका आयोजन कब से हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है 2001 से। लेजिम किस राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य? कौन सा नृत्य? लेजिम। तो ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। कौन सा? लेजिम। और ये कहाँ का है? लेजिम महाराष्ट्र का।
केजी जॉर्ज किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो केजी जॉर्ज हैं इनको किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको वीर चक्र मिला है। कौन सा चक्र मिला है? वीर चक्र। किसने मिला है? केजी जॉर्ज को। युद्ध काल में दिए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? युद्ध काल में दिए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वह है परमवीर चक्र। किस राज्य ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है? जो विधानसभा है उसमें किस राज्य सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है? तो ये कर्नाटक विधानसभा ने। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो कौन सी लिस्ट है? हुरुन की एक लिस्ट आई है जिसमें एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वह है मुकेश अंबानी। महाराष्ट्र के पालघर में मार्च 2026 में किस गैस के रिसाव के कारण आपदा स्थिति पैदा हो गई थी? महाराष्ट्र के पालघर में मार्च 2026 में किस गैस का रिसाव हो गया था जिसके कारण आपदा की स्थिति पैदा हो गई थी? तो उस गैस का नाम क्या है? तो उस गैस का नाम है ओलियम। क्या नाम है? ओलियम गैस। और जो औद्योगिक क्षेत्र था उसका नाम क्या था? और उसका नाम क्या था? बोईसर। औद्योगिक क्षेत्र था जिसमें ओलियम गैस का रिसाव हो गया था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? कौन सा मिशन है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 2023 में। चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन संकल्प है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है समुद्री सुरक्षा से। हाल ही में मिजोरम विधानसभा ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? मिजोरम विधानसभा ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो वो है मिजो भाषा। कौन सी भाषा? मिजो भाषा। भारतीय रेलवे ने महिला कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने हेतु कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? साइन। क्या नाम है? साइन। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? जो नाबार्ड है इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो उस समिति का नाम क्या था? बी शिवरामन समिति। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। भारत की पहली रिंग मेट्रो कहाँ शुरू की गई? भारत की पहली रिंग मेट्रो कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू की गई नई दिल्ली में। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसे सम्मानित किया गया? जो मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान है 2026 का, इससे किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया अमोल पालेकर को। किसको? अमोल पालेकर को। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। विटामिन के आविष्कारक कौन थे? जो विटामिन है उसके आविष्कारक कौन थे? तो उसके आविष्कारक थे फंक। अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी किसकी आत्मकथा या पुस्तक है? पुस्तक का नाम क्या है? अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी। तो ये रानी मुखर्जी की आत्मकथा है। नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य है? नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय में। लुसार पर्व कहाँ मनाया जाता है? कौन सा पर्व? लुसार पर्व। तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। और ये मुख्य रूप से बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? बौद्ध समुदाय द्वारा। कौन सा पर्व मनाया जाता है? लुसार पर्व। और लुसार पर्व लद्दाख में मनाया जाता है और ये बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक की लेखिका कौन है? कौन सी पुस्तक है? सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। इसकी लेखिका कौन है? तो वो है मोहर बसु। कौन है? मोहर बसु। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? कौन? बालेंद्र शाह। तो ये नेपाल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लंदन में 2026 इंडिया यूके अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लंदन में 2026 इंडिया यूके अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान किसे दिया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है जयंत चौधरी को। किसको? जयंत चौधरी को। चापचार कूट और मीम कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कौन सा त्योहार? चापचार कूट और मीम कूट त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। मिजोरम में स्थित ब्लू माउंटेन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो ब्लू माउंटेन है ये कहाँ पर है? तो ये है मिजोरम में। और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? लुसाई माउंटेन। क्या नाम है? लुसाई माउंटेन।
एंथोरियम फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा फेस्टिवल है? एंथोरियम फेस्टिवल। ये मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ एक लाइक भी कर लीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।